सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। प्रिय सज्जनों, सतीय पुरुष कबीर कहते हैं, अनहद की धुन अपार है, अनहद की धुन अपार है। कोई गुरुमुख विवेक ले लीजिए, अविगत धुन अपार है, कोई गुरुमुख विवेक ले लीजिए। धुन से तब आगे बढ़ो, धुन से जब आगे बढ़ो तब अविगत अगम सूझे। हे प्रिय सज्जनों, हद के अंदर शब्द की धुन बजती है तथा जब विवेक प्राप्त होता है सदगुरु देव का, तब उसी धुनी को छोड़ करके आप आगे जाते हो तो अविगत की प्राप्ति होती है। शब्द की धुनी, जहां तक धुनी सुनी जाती है तहां तक, हे प्रिय सज्जनों, हद ही हद है। तहां तक हद ही हद है। जहां तक धुनी सुनी जाती है, शरणों में सुनाई देती है, तहां तक हद ही हद है। कथनी, भजन, वाणी सुनना, ये कोई कार्य, कुछ काम, कई प्रकार के भाव ठहरे हुए हैं। नेत्र देखता है, श्रवण सुनता है और नासिका सूंघती है, ता तक हद ही हद है। प्रिय सज्जनों, ता तक हद ही हद है। और बेहद में हमारे संत है। प्रिय सज्जनों, बेहद में हमारे संत जिन हैं। और अनहद में जो अनहद ठहराई गई है, साहिब कबीर ने ठहराई है, वो अनहद है जिसकी हद ही नहीं, अनहद है। अनहद कहीं हद नहीं ठहराई गई है। वह है सदगुरु देव का विवेक, गुरु का ज्ञान और गुरु का आत्मा ज्ञान या सार शब्द, वो अनहद है। अनहद की कारण यह है कि उनकी कोई हद नहीं है। हद बेहद अनहद नाही, अविगत अगम अपारा। साहेब कहते हैं, हद बेहद अनहद नाही, अविगत अगम अपारा। अविगत में अविगत पुरुष बसे, कहे कबीर निर्धारा। हे प्रिय सज्जनों, अविगत भेद जो है उसकी कोई हद नहीं है, अनहद है, वो हद से बाहर है। साहिब कहते हैं ना एक श्लोक में, हद में बैठे कंथत है और बेहद की गमना है। हद में बैठे कंथत है, बेहद की गम नाए। बेहद की गम हो गई तब कंथन भी कुछ नाए। ये तो हुई प्रथम और दूसरी हद की बात। तीसरी में साहिब कहते हैं, हद बेहद तो है नहीं, ना कोई अनहद विचारा। वहां हद भी नहीं है, बेहद भी नहीं है, अनहद का विचार भी नहीं है, आचार विचार वहां कुछ भी नहीं है। हद बेहद अनहद नहीं, ना कोई आचार विचारा। पार्ख पद अविगत आत्म, खोजे सोई हंस हमारा। साहिब कहते हैं, पार्ख पद अविगत आत्म, खोजे सो हंस हमारा। हे प्रिय सज्जनों, इनकी कोई हद नहीं है।
फिर साहब कहते हैं हद की माया हद गई और किया विश्राम। साहब कहते हैं हद की माया हद गई और किया विश्राम, कबीरा जहां से मिल गया वो कहिए निज धाम। हद की माया हद गई और किया विश्राम, कबीरा जहां से मिल गया वो कहिए निज धाम। हे प्रिय सज्जनों, साहेब ने इसी देह में सिद्ध भाव से देह के बहुत ही गुण गाए हैं साहेब ने। ऐसे नहीं कि ये देह है, इसी देह के तत्वों को या इसी देह को हम नहीं मानते, नहीं, हम हद बेहद अनहद को तोड़ते हैं तो इसी देह में, आत्मा को चीनते हैं तो इसी देह के अंदर रह करके, परम तत्व की प्राप्ति करते हैं तो देह के अंदर रह करके, अविगत आत्म की प्राप्ति करते हैं तो देह के अंदर, और अविगत पुरुष में लीन हो जाते हैं तो इसी देह के अंदर। तब साहब कहते हैं ये देह नहीं तो विदेह नहीं, विदेह का कोई ठिकाना नहीं जहाँ तक ये देह नहीं है। देह नहीं तो विदेह नहीं, और ये देह ही है अपरंपारा। ये देह नहीं तो विदेह नहीं, ये देह है अपरंपारा। देह में बैठकर खोजो अविगत को, कहे कबीर पुकारा। हे प्रिय सज्जनों, ये देह नहीं है तो हम कहाँ बैठकर गुरु स्मरण भजन करेंगे, कहाँ बैठकर गुरु विवेक और ज्ञान की प्राप्ति करेंगे। ये देह नहीं है तो इसी आत्मा तत्व को देह बिना हम कैसे चीनेंगे। ये देह ही नहीं है तो पारख ज्ञान की प्राप्ति कैसे करेंगे। ये देह नहीं है हे प्रिय सज्जनों, तो विवेक से आत्मा तत्व को हम कैसे चीनेंगे। ये देह नहीं है तो हम अविगत पुरुष में जाने का रास्ता कैसे ढूंढेंगे। तब साहब कहते हैं इसी देह में विदेह वसे, इसी देह में विदेह वसे, इसी देह के अंदर विदेह रहते हैं। आत्मा विदेह है, जीव विदेह है, जिसको नाम स्मरण से वह जीव से ब्रह्म बन जाता है। परम तत्व विदेह है, अविगत आत्म विदेह है, मन विदेह है, सुरता विदेह है, बुद्धि विदेह है, आत्मा भी विदेह है। प्रिय सज्जनों, इतना विदेह सारे हमारी देह में रहते हैं। किसी ने मन को देखा है कि मन का शिवरूप क्या है और सथुल कितने तत्वों से बने, किसी ने देखा है? सुरता की देह देखी है कितने, सथुल देखा है? बुद्धि का सथुल देखा है? आत्मा का सथुल देखा है? प्रिय सज्जनों, ये सारे विदेह है, इनको देह नहीं है। साहब तब कहते हैं इसी देह में विदेह है ताको ले तू जान, इसी देह में विदेह है ताको ले तू जान। विदेह निज शिव रूप अविगत का, कहे कबीर प्रमाण। विदेह है वही अविगत का रूप है। उसी रूप को जानने के लिए हमें गुरु के चरण जाकर के और गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा, और उनके बिना यह हो नहीं सकता है। प्रिय सज्जनों, इसी देह नहीं है तो विदेह को हम कभी चीन नहीं सकते हैं। ये देह नहीं है तो विदेह का दर्शन नहीं कर सकते हैं, और विदेह के दर्शन करने के लिए ये नेत्र की जरूरत नहीं है, वहां मूर्ति की जरूरत है, सुरता की भी जरूरत नहीं होती है। ये तो अपनी हद में रहते हैं। तब साहब कहते हैं अविगत आत्म चीन लिया परम तत्व प्रकाश भया, परम तत्व प्रकाश भया, सदगुरु विवेक से चीन लिया तब अविगत नाम निशान बुरा। अविगत आत्मा पाने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए सदगुरु देव के चरण जाना होगा और विवेक की प्राप्ति करनी होगी, और गुरु के विवेक से आत्मा को चीनने और परम तत्व को चीन कर अविगत आत्म में लीन हो जाएंगे। ये सुनिए मंडल है, यहाँ सुनिए, मतलब जीरा सिर्फ आत्मा ही रहती है, उस आत्मा के अलावा कोई है नहीं, आत्मा के बिना कोई वहाँ तथा है नहीं।
और वह अविगत आत्म को चीन के अविगत पुरुष के दर्शन करते हैं और सर्वे बंधन से मुक्त होकर निर्बंध हो जाते हैं। ये गुरु बिन मिलना महाकठिन है। अविगत आत्म ही छठा पद को चीनना है, और छठा पद वही है जो छठी देह आत्म अविगत आत्म है, वही छठा पद पारक है। उनमें लीन होने के बिना कभी आप पारक पद की प्राप्ति नहीं कर सकते, अविगत पुरुष में लीन नहीं हो सकते। जब ज्ञानी और विवेकी गुरु हमारे पूर्ण संत मिलते हैं, तब हम इन सब का हमको दर्शन कराते हैं और सर्वे बंधन से मुक्त करके निर्बंधन कर देते हैं। सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।